नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। महंगाई की एक और मार, 800 से ज्यादा दवाएं अप्रैल से हो जाएगी महंगी, 10% तक बढ़ जाएंगे रेट, सरकार ने दी मंजूरी। योगी सरकार 2.0 की पहली कैबिनेट का पहला बड़ा फैसला, मुफ्त राशन योजना को 3 महीने बढ़ाया। दोपहिया वाहनों का बाजार सुस्त, लगातार तीसरे वित्त वर्ष में नीचे आएगी दोपहिया वाहनों की बिक्री। झारखंड के मॉडल स्कूल अब होंगे स्मार्ट, आईसीटी लैब एवं स्मार्ट क्लासेज का किया जाएगा निर्माण। 1 अप्रैल से भारत में महंगी होगी टोयोटा की कारें, सभी मॉडल की कीमतों में होगा 4% तक की बढ़ोतरी। बॉर्डर पर और मजबूत होगी भारतीय सेना, हैदराबाद की कंपनी तैयार कर रही है अत्याधुनिक ड्रोन्स, खुफिया जानकारी जुटाने में है सक्षम। युद्धक टैंक T-90 के कमांडर साइट को किया जाएगा हाईटेक। रक्षा मंत्रालय ने BEL के साथ 1075 करोड़ रुपए के करार पर किया हस्ताक्षर। गर्मी बढ़ने के साथ ही उत्तराखंड में गहराया बिजली संकट, 6.5 घंटे तक हो रही है बिजली की कटौती। देश में खाद्य तेल उत्पादन बढ़ाने पर सरकार का जोर, 10 राज्यों के 100 जिलों में विशेष योजना। राष्ट्र निर्माण की दिशा में केंद्र सरकार का एक और कदम, 21 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना को दी मंजूरी। लोकसभा में पास हुआ वित्त विधेयक 2022, क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स को लेकर सरकार हुई और सख्त। हाईकोर्ट का अहम फैसला, मृतक कर्मचारी की दूसरी पत्नी से पैदा हुआ बच्चा भी कंपनसेशन पर नियुक्ति के पात्र, महिला के आवेदन को केंद्र ने किया था खारिज। किसानों के लिए खुशखबरी, महाराष्ट्र सरकार ने की 200 करोड़ रुपए की कर्ज माफी। राजा करे महल की तैयारी, प्रजा बेचारी महंगाई की मारी। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। मोदी राज में भारत के हथियार निर्यात में आया 6 गुना उछाल, ग्लोबल मार्केट में ब्रह्मोस मिसाइल की जबरदस्त डिमांड। डायबिटीज के मरीजों के लिए आयुर्वेदिक दवा भी है काफी फायदेमंद, रिसर्च में मिली जानकारी। मध्य प्रदेश सरकार मेडिकल कॉलेजों में जूनियर डॉक्टरों के लिए मनोरंजन केंद्र स्थापित करेगी। कर्नाटक मिशन 2023 विधानसभा चुनाव के लिए अगले हफ्ते बेंगलोर जाएंगे अमित शाह, पार्टी में बदलाव को लेकर कर सकते हैं चर्चा। पंजाब एक्शन में मान सरकार, अवैध खनन पर कसेगी नकेल, जेलों के अंदर फोन और ड्रग्स के इस्तेमाल पर रखेगी नजर। दिल्ली में 16.35% बढ़ा क्राइम ग्राफ, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में 21% की बढ़ोतरी। पंचायत समिति स्तर पर नंदी गौशालाएं चलाने वाला पहला राज्य बना राजस्थान, मंत्री बोले गौ वंश की होगी सुरक्षा। 1 अक्टूबर से कारों में 6 एयरबैग किए जा सकते हैं अनिवार्य, बढ़ जाएगी वाहनों की कीमत। बिहार में होगी नर्सों की बम्पर भर्ती, भरे जाएंगे 20,000 पद, विधान परिषद में स्वास्थ्य मंत्री ने की घोषणा। फसलों का नुकसान झेलने वाले किसानों को सीएम मान ने सौंपा चेक, कहा कृषि को लाभदायक बनाने की दिशा में पिछली सरकार रही नाकाम। भारतीय एयरटेल ने वोडाफोन से खरीदी इंडस टावर में 4.7% हिस्सेदारी, वोडाफोन आइडिया को मिलेगी रकम। कम प्रोसेसिंग फीस पर फाइनेंस होंगे हीरो इलेक्ट्रिक के स्कूटर्स, कंपनी ने बैंक से की डील, ग्राहकों को होगा फायदा। किसानों को दी जाएगी फसल बीमा की हार्ड कॉपी, आज से शुरू हो रहा है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान। चुनाव के बाद कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष को लेकर गुटबाजी तेज, हरीश और प्रीतम गुट में जंग जारी, 3 दिन बाद शुरू होना है विधानसभा सत्र। 5 राज्यों में कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्रों पर पीएम की तस्वीर की छपाई फिर से शुरू करने की योजना। भारत में बने साजो सामान से जवानों का आत्मविश्वास नई ऊंचाई पर, सैनिकों की भावनाओं का करे आदर, पीएम मोदी। अप्रैल से फिर शुरू होगी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, चिंतन शिविर में सीएम शिवराज का फैसला, हवाई यात्रा की सुविधा का भी देंगे फायदा। महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार को घेरेगी कांग्रेस, 31 मार्च से महंगाई मुक्त भारत अभियान होगा शुरू। केमिकल सेक्टर के लिए आ सकती है PLI स्कीम, देश में रसायनों का उत्पादन बढ़ाने में मिलेगी मदद। प्रदूषण मुक्त गुवाहाटी की ओर कदम, जल्द ही 200 इलेक्ट्रिक बसें और 100 CNG बसें खरीदने का फैसला।
सपा में फिर कलह, विधायक दल की बैठक में शिवपाल यादव को नहीं बुलाया, बोले जल्द ही करूंगा रणनीति का खुलासा। जरूरतमंदों को और 6 महीने मिलेगा मुफ्त राशन, केंद्रीय कैबिनेट ने सितंबर तक बढ़ाई पीएम गरीब कल्याण योजना की मियाद। 2 साल बाद आज से फिर से शुरू होगी नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, कोविड दिशा निर्देशों को भी किया गया संशोधित। महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, बोली जब तक कश्मीर मुद्दे पर पाक से बात नहीं होगी तब तक क्षेत्र में शांति नहीं आएगी। अब नाक में सीधे लगा एयर प्यूरिफायर, मास्क पहनने की जरूरत नहीं, आईआईटी दिल्ली ने किया आविष्कार। आधार से लिंक किए जाएंगे वोटर कार्ड, फर्जी वोटिंग रोकने के लिए सरकार कर रही है विचार। तिलहन उत्पादन और मोटे अनाज को बढ़ावा देने पर सरकार का जोर, कई स्तर पर हो रहा काम। भोपाल में इस सत्र से छात्र हिंदी में करेंगे एमबीबीएस की पढ़ाई, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हुई शुरुआत। मंदिर के नाम पर जमीन कब्जाना बर्दाश्त नहीं, अदालत भगवान को भी देगा बेदखली का आदेश, मद्रास हाईकोर्ट। राकेश टिकैत ने फिर खोला मांगों का पिटारा, सरकार को दे दी आंदोलन की चेतावनी। सोनिया कांग्रेस में करेगी बड़ी सर्जरी, कमलनाथ का रोल सिमटेगा, 3 राज्यों में मिलेंगे नए अध्यक्ष, कुछ महासचिवों और सचिवों की भी होगी छुट्टी। आंध्र प्रदेश राज्य में बांस को जंगली पौधे की श्रेणी से हटाया गया, अब आसानी से खेती कर सकेंगे किसान, होंगे तमाम फायदे। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से बिहार में शराबबंदी पर उठाया सवाल, नीतीश सरकार से पूछा किस आधार पर की थी शराबबंदी। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिए कोविड प्रतिबंधों को हटाने के निर्देश, विशेषज्ञ बोले अभी सावधानी बरतने की है जरूरत। जी हाँ, भारत में कोरोना वायरस के मामले लगातार घट रहे हैं, ऐसे में केंद्र सरकार ने 31 मार्च से कोरोना की रोकथाम के लिए चलाए गए उन सभी उपायों को रोकने का फैसला किया है जिन्हें 2 साल पहले महामारी की शुरुआत के बाद लागू किया गया था। हालांकि फेस मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम पहले की तरह लागू रहेंगे। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए 24 मार्च 2020 को पहली बार देश में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत आदेश और दिशा निर्देश जारी किए थे। साथ ही इन्हें समय समय पर संशोधित भी किया गया था। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि सभी प्रतिबंधों को हटाने से काफी तेजी से संक्रमण फैल सकता है, जिससे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर बोझ बढ़ जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जरूरतमंदों को और 6 महीने मिलेगा मुफ्त राशन, केंद्रीय कैबिनेट ने सितंबर तक बढ़ाई पीएम गरीब कल्याण योजना की मियाद। जी हाँ, यूपी की योगी सरकार के बाद अब केंद्रीय कैबिनेट ने भी बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने पीएम गरीब कल्याण योजना को 6 महीने बढ़ाने का फैसला लिया है। बता दें कि इससे पहले यूपी में योगी आदित्यनाथ ने सीएम पद की शपथ ग्रहण करने के दूसरे ही दिन मुफ्त राशन योजना 3 महीने के लिए बढ़ाई है। पहले यह योजना मार्च 2022 तक थी, लेकिन योगी कैबिनेट की पहली बैठक में इस योजना को 3 माह तक बढ़ाने पर मुहर लगाई गई है। गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल के साथ 1 किलो चना हर महीने दिया जाता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों के लिए खुशखबरी, महाराष्ट्र सरकार ने की 200 करोड़ रुपए की कर्ज माफी। जी हां, महाराष्ट्र सरकार ने इस साल के बजट में किसानों के हित में कई फैसले लिए हैं। वित्त मंत्री अजीत पवार ने घोषणा की थी कि कृषि योजना के अलावा किसानों को व्यक्तिगत लाभ मिलना चाहिए। सहकारिता मंत्री बाला साहेब पाटिल ने विधानसभा में किसानों के कर्ज माफी की घोषणा की। गौरतलब है कि किसान कर्ज माफी योजना में शेष किसानों की कर्ज माफी का मामला पिछले 2 साल से लटका हुआ था। ऐसे में पाटिल ने कहा है कि शेष किसानों की कर्ज माफी मार्च के अंत तक कर दी जाएगी। प्रदेश के 54,000 किसानों को 200 करोड़ रुपए की कर्ज माफी दी जाएगी। इस महीने के अंत तक 54,000 किसानों पर कर्ज का बोझ कम हो जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महंगाई की एक और मार, 800 से ज्यादा दवाएं अप्रैल से हो जाएगी महंगी, 10% तक बढ़ाए जाएंगे रेट, सरकार ने दे दी मंजूरी। जी हां, अप्रैल से महंगाई की एक और किस्त आपकी जेब से कटने जा रही है। दरअसल सरकार ने शेड्यूल्ड ड्रग्स की कीमतों में बढ़ोतरी को हरी झंडी दिखा दी है। इस कदम के बाद अगले महीने से 800 से ज्यादा आवश्यक दवाओं की कीमतों में बढ़त देखने को मिलेगी। एनपीपीए के मुताबिक कीमतों में बढ़ोतरी थोक महंगाई दर के आधार पर की गई है। दरअसल महंगाई के बाद से लागत में बढ़ोतरी के बाद फार्मा इंडस्ट्री दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी की लगातार मांग कर रही थी। कीमतों में बढ़ोतरी के इस फैसले का असर पेन किलर से लेकर एंटीबायोटिक दवाओं तक पड़ेगा। नेशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी ने शेड्यूल्ड ड्रग्स के लिए कीमतों में 10.7% की अधिकता
अधिकतम बढ़त को मंजूरी दे दी है। देश की आवश्यक दवाओं की लिस्ट में शामिल 800 से ज्यादा दवाओं पर इस फैसले का असर देखने को मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 अक्टूबर से कारों में 6 एयरबैग किए जा सकते हैं अनिवार्य, बढ़ जाएगी वाहनों की कीमत। जी हां, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पुष्टि की है कि भारत में बनने वाले सभी नए वाहनों में जल्द ही 6 एयरबैग स्टैंडर्ड के रूप में शामिल होंगे। इस साल की शुरुआत में मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को मंजूरी दी थी, जिसमें 8 लोगों के बैठने वाले वाहनों में 6 एयरबैग अनिवार्य करने के लिए कहा गया था। 8 सीटर वाहनों के लिए 6 एयरबैग नियम 1 अक्टूबर 2022 तक लागू होने की सबसे अधिक संभावना है। सड़कों पर वाहनों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और दुर्घटनाओं की संख्या भी बढ़ रही है। कार में एयरबैग की संख्या बढ़ाने के पीछे तर्क यह है कि इसे कार में सवार लोगों के लिए और अधिक सुरक्षित बनाया जाए। मेकर्स को जिस समस्या का सामना करना पड़ रहा है वह है कॉस्ट। कार में एयरबैग की संख्या बढ़ने से वाहनों की कॉस्ट पर सीधा असर पड़ेगा। ऐसे में वाहनों की कीमत 50,000 रुपए तक बढ़ने की संभावना है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।